तो दोस्तों आज की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? सिमिलर रिलेशनशिप। दोस्तों इससे पहले भी इसी टॉपिक पर बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी दूसरे टॉपिक्स पर भी बहुत सारे एपिसोड्स इनफैक्ट इस चैनल पर हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित भी 15 से अधिक एपिसोड्स अभी तक आ चुके हैं और करीबन 200 आने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक ही जगह एक ही चैनल पर अंक गणित और मानसिक दक्षता परीक्षण की अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 फिगर्स दिए हुए हैं। दरअसल ये दो फिगर्स के 2 पेयर्स हैं। एक ये जहाँ मेरी उंगली है, दूसरा ये दोनों मिलके एक पेयर बनाता है और एक ये और एक जो ये क्वेश्चन मार्क है मिसिंग है, ये एक पेयर बनाता है। ठीक है, अब इसमें और इसमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमें अभी ढूंढना है कि क्या रिलेशन है। इन दोनों में जो रिलेशन होगा या होता है वही रिलेशन इन दोनों में भी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिमिलर रिलेशनशिप। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों फिगर्स में यानी फिगर के पहले पेयर में रिलेशन क्या है। अब देखो यहाँ पर एक आकृति आपको दिख रही है। इस आकृति को आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे 180 डिग्री से घुमा दो। कितने से घुमा दो? 180 डिग्री से इस फिगर को आप घुमा दो। जैसे ही आप 180 डिग्री से घुमाओगे तो ये आकृति आपको मिल जाएगी। आप कल्पना करके देखो, इसी फिगर पर आप कल्पना करके देखो, इसको अगर हम 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फिगर हमें मिल जाएगा। तो हमें रिलेशन मिल गया, यानी कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? इस फिगर को 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत में घुमा दो तो हमें ये फिगर मिल जाता है। अब जिस तरह का प्रश्न है उस हिसाब से अगर इस फिगर को हम 180 डिग्री से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दें तो हमें ये फिगर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको घुमाते हैं। अब जब ये घुमाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये हिस्सा कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब जब ऊपर जाएगा तो ये जो अभी ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है वो क्या कर रहा होगा? नीचे की ओर पॉइंट कर रहा होगा। और इसकी दिशा क्या होगी? ये देखो बाईं ओर। किधर होगी? ये बाईं ओर खुल रही होगी। ठीक है, अभी किधर खुल रही है? ये दाईं ओर खुल रही है। जब 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये बाईं ओर खुलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आप सर्कल छोटा सा ये आकृति एक जुड़ा हुआ आप देख रहे हो, सर्कल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर आकृति है। अगर आप ऊपर की ओर ले जाओ और बाईं ओर इसको खोलो तो कौन सी आकृति हमें दिखेगी? इनमें से देखो, ये दाहिनी ओर खुल रही है, छांट दो। ये तीनों बाईं ओर खुल रहे हैं, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब इसमें देखो, ये नीचे की ओर ये वाली आकृति है, इसको क्या होना है? ये वाला जो हिस्सा है इसको ऊपर की ओर होना है और ये कहाँ है? नीचे की ओर। तो हम डी को भी छांट देते हैं, यानी कि ए हमारा उत्तर नहीं होगा और डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? या तो बी या फिर सी। अब बी और सी में से कौन? ये देखो, इसमें क्या है? ये रेक्टेंगुलर आकृति यहाँ पर और यहाँ पर ये देखो सर्कुलर आ गया। ठीक है, यानी कि हमें ऊपर में जो आकृति जो हिस्सा चाहिए वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, जो बी में नहीं है, इसीलिए बी को भी हम छांट लेते हैं। वो कहाँ पर है? यहाँ देखो, ये रेक्टेंगुलर है। जो आकृति यहाँ पर है वही आकृति यहाँ पर है और 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये ऊपर जाना था, ऊपर है। इसको बाईं ओर खुलना था, ये बाईं ओर खुल रहा है। और इसके नीचे में इसी हिस्से में सर्कल होना चाहिए था, ये सर्कल है। यानी कि हमारे सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ठीक वही रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है जो इन दोनों फिगर के बीच में है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इस फिगर में और इस फिगर में आप क्या रिलेशन देख रहे हो? पहले हमने क्या बताया है, पहले के क्वेश्चन में ये बताया कि इन दोनों फिगर्स के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों फिगर्स के बीच में होगा, और इसी आधार पर हमें यहाँ वाली आकृति खोजनी है। अब इन दोनों फिगर्स के बीच में रिलेशन क्या है? इस फिगर को आप क्या करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप 180 डिग्री से घुमा दो। ये देखो अपसाइड डाउन हो गया, एरो ऊपर था नीचे आ गया, और ये हिस्सा नीचे था तो ऊपर चला गया। यानी कि इस फिगर को भी हम इस फिगर के साथ भी वैसा ही करेंगे तो हमें यहाँ वाला अपना आंसर फिगर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस हिस्से को ऊपर ले जाते हैं और इस एरोहेड को नीचे ले आते हैं, यानी कि हमारे आंसर फिगर में क्या होगा, ये हिस्सा ऊपर होगा और एरोहेड नीचे की ओर होगा। तो चलो खोजते हैं कि प्रश्न आकृति से रिलेटेड अभी जो हमें उत्तर मिला है वो हमारे इन उत्तर आकृतियों में कहाँ पर है। अब ये देखो नीचे में क्या होना चाहिए था, एरोहेड। अब किस में है एरोहेड? बी में तो नहीं है, छांट दो। सी में भी नहीं है, छांट दो। ये एरोहेड या तो डी में है या फिर ए में है, और एरोहेड की संख्या क्या है, एक ही। दूसरे सिरे पर एरोहेड नहीं है, दूसरी आकृति है। ए में क्या है, दोनों ही सिराओं पर क्या है, एरोहेड है, यानी कि ए भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, डी। बी और सी तो हमने पहले ही छाड़ दिया था, तो बच कौन सा गया, डी। यानी कि एरोहेड नीचे और ये आकृति ऊपर। ये देख लो, ये आकृति ऊपर, तो हमारा उत्तर क्या है, डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हो, आकृतियों के दो पेयर्स आप प्रश्न आकृति में देख रहे हो। ये दोनों एक पेयर है और ये दोनों एक पेयर है। इन दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही संबंध हमें इसमें और इसमें मिलेगा। अब आप गौर करो, इसमें एक एरोहेड है, इसमें भी एक एरोहेड है, और इसमें एक ये फिगर बना हुआ, ये वाली आकृति जहाँ मेरी उंगली है, तो इसमें भी एक ऐसी ही आकृति बनी है और दोनों ऊपर नीचे है, ठीक है। और एक एक की संख्या में है, एरोहेड भी एक है और ये आकृति भी एक है। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए और इसको नीचे आ जाना चाहिए था, और दोनों की संख्या एक एक ही होनी चाहिए थी। अब चलो हम अपनी उत्तर आकृति में देखते हैं। इसमें दोनों एरोहेड हैं, ठीक है, यानी कि एक ही एरोहेड होना चाहिए। दो एरोहेड्स हैं तो इसीलिए हमने एक को क्या किया, छांट दिया। इसमें भी क्या है, दोनों एरोहेड्स हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे एरोहेड्स, आप अपने देखो इस प्रश्न आकृति में एक ही है, तो यहाँ भी जो आकृति बनेगी उसमें भी एक ही एरोहेड होगा, लेकिन यहाँ पर दो है। अब यहाँ देखो, ये वाली आकृति की संख्या इसमें क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पर इसकी संख्या क्या है, दो है। यानी ए भी आपका छट गया, बी भी आपका छट गया, सी भी आपका छट गया। अब डी में देखते हैं। ये देखो, एक एरोहेड है और एक ये वाली आकृति यहाँ पर है, यानी कि सिर्फ डी ही है जो सबसे उपयुक्त हमारा उत्तर है, सबसे उपयुक्त। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें ये देखो, इन दोनों आकृतियों के बीच के संबंध को देखो। इसमें भुजाओं की संख्या की गिनती करो, 2 2 4 2 6, और इसमें भुजाओं की संख्या देखो 4 1 5। यानी कि इन दोनों आकृतियों में जब हम संबंध को देखते हैं तो इसमें अगर 6 भुजा है तो इसमें 5, एक भुजा की कमी हो जाती है। और इसका अगर राइट साइड शेडेड है तो इसका लेफ्ट साइड शेडेड हो जाता है, ठीक है। यही रिलेशन है, यानी कि अगली आकृति में भुजाओं की संख्या क्या हो जाती है, एक कम, और जो शेड है उसका डायरेक्शन बदल जाता है। इसमें राइट साइड में है तो इसमें क्या हो जाता है, अगली आकृति में वो लेफ्ट साइड में हो जाता है। अब चलो हम अपनी प्रश्न आकृति के दूसरे पेयर की ओर देखते हैं। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4, तो इसमें कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। यहाँ देखो, ये 6 था तो 5 हो गया, ये 4 है तो 3 हो जाएगा, यानी कि हमारी उत्तर आकृति एक त्रिभुज होगी। अब इसका अगर नीचे वाला हिस्सा शेडेड है तो उस हमारी जो उत्तर आकृति है उसका ऊपर वाला हिस्सा शेडेड होगा। क्यों, उल्टा। ये देखो, इसका राइट शेडेड था तो लेफ्ट शेडेड हो गया अगली आकृति में, और अगर इसका नीचे वाला हिस्सा शेडेड है तो अगली आकृति में ऊपर वाला हिस्सा शेडेड हो जाएगा। यानी यहाँ हमें एक ऐसा त्रिभुज चाहिए
जिसमें ऊपर वाला हिस्सा शेडेड हो, यानी कि एक त्रिभुज हो और उसका ऊपर वाला हिस्सा शेडेड हो। अब चलो, ये एक त्रिभुज है लेकिन इसका नीचे वाला हिस्सा शेडेड है, छांट दो, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बी तो त्रिभुज ही नहीं है, एक सर्कल है, इसको छांट दो। सी त्रिभुज है तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, और डी भी त्रिभुज नहीं है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ दो ही त्रिभुज थे, ए और सी, तो बी और डी तो ऐसे ही छट गए। ए में शेडेड हिस्सा नीचे है, जबकि हमें शेडेड हिस्सा कहाँ चाहिए, ऊपर में, और वो हमें कहाँ मिल रहा है, सी में। तो इसीलिए हमारे दोनों ही क्वालिटीज को ये कौन क्वालिफाई करता है, सी, यानी कि त्रिभुज भी है और ऊपर का हिस्सा शेडेड भी है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इन दोनों आकृतियों में, इस पेयर में, पहले पेयर की दोनों आकृतियों में आप रिलेशन को ढूंढो क्या है। ये देखो, ये ट्रायंगल बाहर था, सबसे बाहर, यहाँ तीन आकृतियां हैं, एक सर्कल, उसके बाहर में एक स्क्वायर और सबसे बाहर में एक ट्रायंगल। जो आकृति सबसे बाहर थी वो अगले फिगर में सबसे अंदर चली गई, ठीक है, ये देखो छोटा होके सबसे अंदर आ गई। अब उस आधार पर अगर हम इस आकृति और इस आकृति में संबंध स्थापित करें तो यहाँ सबसे बाहर वाली आकृति कौन सी है, ये देखो, ये बढ़ गए, और ये इसका मतलब इस आकृति में क्या होगा, ये सबसे नीचे जाके सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारी उत्तर आकृति में एक ऐसी आकृति चाहिए जिसमें सबसे नीचे एक वर्ग हो और वो सबसे छोटा हो, ठीक है। अब हम खोजते हैं ऐसा कहाँ है। इसमें सबसे नीचे और सबसे छोटा कौन सा है, त्रिभुज है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें सबसे नीचे और सबसे छोटा कौन सा है, सर्कल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमें तो एक वर्ग चाहिए जो सबसे छोटा और सबसे नीचे या सबसे अंदर हो। यहाँ भी सी में भी क्या है, एक सर्कल है जो सबसे नीचे और सबसे अंदर है, तो सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ और सी भी नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया, डी। अब डी में देखो सबसे नीचे कौन सा है, ये स्क्वायर है, और हमें चाहिए क्या, ये बाहर वाला सबसे अंदर चला जाता है। इस पैटर्न के आधार पर हमें यही तो चाहिए था कि एक स्क्वायर हो जो सबसे नीचे और सबसे छोटा हो। ये सबसे नीचे है और सबसे छोटा भी है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, डी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा हमारे साथ पढ़ते हुए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।